हेलो बॉयज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर मोटो व्लॉग। आज आप सबके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि है मेरे बाइक के बारे में। मैंने 2019 में एक बाइक परचेज किया था जो कि मेरी लाइफ का सबसे पहला, आप ऐसा कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक था। और मैं आपको जो है उसका ब्रांड नेम बता देता हूँ कि वो बेनेली का ही बाइक था। तो मतलब ऐसे समझें कि 2019 में मेरा ड्रीम बाइक था वो। और अल्लाह ताला ने मेरा वो भी शौक पूरा करवाया। और मेरे वालिद साहब ने मुझे वो बाइक लेके दिया। तो और जैसे वो बाइक मैंने लिया था, उसकी बेसिकली मैं ये ब्लॉग जो शूट कर रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के साथ उसकी स्टोरी शेयर करना है। और वो क्यों करना है, क्योंकि वो बाइक कल ही मेरे जिम का स्टूडेंट है, तो उसने वो बाइक परचेज की है। और वो कुछ ही देर में मेरे पास आ रहा है। बाय चांस उसका प्लान बना तो हम डीएचए का हमारा टूर है, तो राइड पे जाएंगे। वो बाइक जैसे ही आता है तो मैं आपको बाइक भी दिखाऊंगा। रिवील करते हैं कि वो कौन सा बाइक है। और ऑलमोस्ट मेरे पास वो 2019 से लेके 2023 के एंड तक मेरे पास वो बाइक रहा है। तो काफी मेमोरीज है मेरी उस बाइक के साथ। तो आज ये व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि इस व्लॉग में मैं आपको ड्यूरिंग राइड आपको बाइक की सारी जो स्टोरी है, मैंने वो किस तरह बाइक देखा, किसने मुझे वो बाइक सजेस्ट किया, और उसके बाद उसके साथ मेरी मेमोरीज क्या हैं, और बाइक जो है मैंने वो किस तरह परचेज किया। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जाहिर है अभी भी काफी लोग इस तरह के हैं जिनका ड्रीम बाइक वो होगा। और वो बाइक जब मैंने परचेज किया था, मैंने कितनी उसके पीछे मेहनत की थी। मेहनत इन अ सेंस ये थी क्योंकि मैं स्टूडेंट था तब, और वालिद साहब की, ज़ाहिर है वालिद साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि मेरा शौक पूरा करवा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू ने सारे शौक मेरे पूरे करवाए हैं। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे। वालिदैन होते हैं जब तक तो बच्चा शौक पूरे करता है, उसके बाद बस ज़रूरियात ही पूरी होती हैं। और अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे। खैर, तो जैसे ही वो मेरा जो स्टूडेंट है वो आता है बाइक लेके, तो मैं आपको बाइक भी दिखाता हूँ। ठीक है, रिव्यू, थोड़ा शॉर्ट रिव्यू भी करते हैं उस बाइक का। और उसके साथ ही राइड पे चलते हैं टूवर्ड्स डीएचए भावलपुर। और रास्ते में मैं आपको सारा जो है ना स्टोरी वो डिस्क्लोज करूंगा, और सारा अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैं उस बाइक से बेनेली 302S तक कैसे आया। और मतलब मेरी कैसी मेरी स्टोरी रही और कैसी मेमोरीज रही। तो आइए चलते हैं राइड पे। जैसे मेरा दोस्त आता है तो फिर आपको सारा शेयर करते हैं। राइड पे जाने से पहले मैं आप सबको बाइक रिवील करना चाहता हूँ। मेरा बाइक है, ये आप देख रहे हैं, बेनेली TNT 150i। ये बाइक जब मैंने लिया था तो ऑलमोस्ट मुझे ये 280 या 275 के लगभग पड़ गया था। तो मैंने ये बाइक 0 मीटर लेना था, लेकिन मैं नहीं ले सका। वो मैं आपको जब मैं राइड पे जा रहा हूँ तो मैं आपको स्टोरी सारी सुनाऊंगा। तो वो मैं जिसलिए नहीं ले सका था वो रीज़न मैं आपको दूंगा। शोरूम जाके मैं वापस आया था। खैर, तो ये मैंने OLX के ऊपर ढूंढा था, और वहाँ पे मुझे ये बाइक मिला था। और ये ऑलमोस्ट 2500 ड्रिवन था, मतलब ऑलमोस्ट न्यू था, बिल्कुल न्यू बाइक था जब मैंने ये बाइक लिया था। और ओपन लेटर था, तो मतलब ऐसे ही फर्स्ट ऑनर में आई था इस बाइक का। और भावलपुर में सबसे पहला बाइक मेरे पास ही था ये। जी तो बॉयज़, राइड पे अब हम आ गए हैं, और अब मैं आपको अपने बेनेली TNT एक्स बेनेली TNT 150i की जो स्टोरी है, जैसे मैंने परचेज़ किया था या जब मैंने लिया था, उसके पीछे मुझे क्या क्या करना पड़ा था, तो मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता जाऊँ, मेरे पास बेनेली से पहले एक बाइक था, डीलक्स। सब उस बाइक को जानते ही होंगे। काफ़ी लोगों के पास वो बाइक अभी भी है। तो वो अब होंडा ने वो वाला बाइक अब बंद कर दिया है बनाना। उसके अलावा उसका जो अपग्रेडेड वर्जन आया है वो है CB125F। उसके बाद मैंने एक साल वो वाला बाइक सेल कर दिया, और उसके बाद साल पूरा मैंने वेट किया। और इस बाइक का मुझे पता था कि ये लॉन्च होने जा रहा है, और मैं एक साल तक मेरे पास कोई भी बाइक नहीं था।
तो मैंने इतना वेट किया इसीलिए ही कि मैं एक ही दफ़ा अपना ड्रीम बाइक जो है वो लूँगा। और उस वक़्त मुझे ये मतलब हर बच्चे को यही लगता है कि यार इससे अच्छा बाइक कोई नहीं होगा, ये हैवी बाइक टाइप है, ऐसा है, वैसा है। मुझे भी ऐसा ही लगता था। ख़ैर तो मैंने अपने बाबा से मशवरा किया, मैंने उनको बाइक दिखाया, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे इनकार कर दिया कि नहीं ये बाइक हमने नहीं लेना। वो वाला बाइक लेंगे जो पाकिस्तान में ईज़िली आप उसकी मेंटेनेंस करवा सकें। ऐसा बाइक नहीं लेना जो अभी लॉन्च हो रहा है। ख़ैर उनकी बात बिल्कुल ठीक थी अपनी जगह, आप समझ सारा कुछ आता है। लेकिन मैं बस ज़िद था, मतलब जैसे बच्चे ज़िद करते हैं कि यार मैंने बाइक वही वाला लेना है। ख़ैर बाबा ने मुझे कहा कि नहीं वो बाइक नहीं लेना, उन्होंने ना लेके दिया काफ़ी अर्सा। तो मैं वेट करता रहा, मैंने कहा बस मैंने कोई और बाइक कोई भी नहीं लेना, मैंने लेना है तो यही बाइक लेना है। ख़ैर जैसे बच्चे अपने वालिदैन से ज़िद करते हैं, मैंने भी सेम वैसे ही किया और फाइनली फिर अब्बू जो हैं वो मान गए कि अच्छा चला ठीक है, आप बाइक ये वाला पसंद है तो ठीक है। जब मैं बाबा के साथ शोरूम गया बाइक लेने के लिए तो अब्बू को बहुत मुश्किल से मैंने मनाया और मुल्तान में इनका शोरूम ओपन हुआ तो मैं वहाँ गया कि चलें ठीक है जी, हम मैं भावलपुर से हूँ तो मुल्तान हमारे लिए जाना ईज़ी था। तो मैं वहाँ गया तो मैंने कहा चलें वहाँ जाके हम शोरूम से बाइक न्यू ले लेंगे। तो जब मैं वहाँ गया तो पता मुझे ये लगा कि मेरा जो मैं बाइक लेना चाह रहा हूँ इसके जो रेट्स हैं, ये हमेशा की तरह कोई भी गाड़ी हो या बाइक हो, अक्सर ऐसा होता है जब बंदा लेने जाता है तो रेट इसके ना अपग्रेड हो जाते हैं। मतलब उन्होंने बताया कि 1 हफ़्ता पहले ही जी इसका रेट जो है 2,80,000 से ऑलमोस्ट 4 लाख तक पहुँच गया। अब मैं ये सोच के बड़ा परेशान था कि बाबा मेरे साथ थे, पापा ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको बाइक नहीं लेके देता जितने का भी है, लेकिन मैं खुद ही से मैंने कहा कि नहीं अब्बू अब मैंने ये बाइक नहीं लेना। तो मैंने अपना दिल समझाया, अपने दिमाग को भी मनाया कि नहीं अब बस इसी में ही अल्लाह ताला की रज़ा है। अल्लाह ताला नहीं चाह रहे होंगे कि हम ये वाला बाइक लें, लेकिन अल्लाह ताला के जो फ़ैसले होते हैं वो कोई भी नहीं जान सकता। जब तक वो हो ना जाए तब तक इंसान जो होता है बेखबर रहता है, उसको पता नहीं होता। तो हम बाबा मैं वापस आ गए घर। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ गुज़र गया, लेकिन मुझे कोई बाइक पसंद ना आया। 2 या 3 महीने के बाद मैंने जब दोबारा अब्बू ने मुझे कहा कि अब कोई और बाइक आप ले लें या CG 125 न्यू ले लें या CB 150F ले लें। ख़ैर तो मैं OLX मैंने खोला, मैंने कहा अच्छा मैं OLX के ऊपर देखता हूँ। उसके बाद मैंने जब OLX खोला तो उसके ऊपर मैंने लिखा बेनेली TNT 150i, सिर्फ इसलिए लिखा कि शायद कोई हो, लेकिन मतलब मुझे 90% मेरा माइंड नहीं था कि मैं नहीं लूँगा, मेरा था कि बस मैं लूँगा ही नहीं, बस देख लेता हूँ शायद हो। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि OLX के ऊपर भी होगा, हालांकि मैं CG 125 अगले दिन लेने वाला था। तो मैंने जैसे ही OLX के ऊपर लिखा TNT 150i तो 2 बाइक्स आ गए, एक लाहौर में आ गया और एक किसी और सिटी में आ गया जो मुझे याद नहीं है। तो जैसे ही मैंने उसको ओपन किया, मैंने कॉन्टैक्ट किया उन भाई से जिनका ये बाइक था, तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया। जैसे ही उनका रिस्पांस बड़ा अच्छा आया, उन्होंने प्राइस टैग जो मांगा वो प्राइस टैग भी बिल्कुल ठीक था, मुझे मुनासिब लगा। मैंने कहा थोड़ी सी बार्गेनिंग करके मैं कर लूँगा। तो मैं वापस अब्बू के पास आया, मैंने कहा अब्बू ऐसे ऐसे है, मैं बाइक देख रहा था OLX पे, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस भाई से बात कर लूँ। और अब्बू ने कहा चलें ठीक है, अगर आपका इतना ही शौक है तो आप कर लें। उसके बाद जैसे ही मैंने उससे बात की और मेरी बात बन गई और मैं अगले दिन ही जाके बाइक पे करके और बाइक लेके वापस आ गया। तो ये थी मेरी शॉर्ट स्टोरी इस बाइक को लेने के पीछे। इसमें काफ़ी बातें ऐसी भी हैं जो मैंने टाइम थोड़ा कम है, मैंने इसलिए ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने बता भी दिया है। तो बस मेरा ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद एक ही है कि जिस हाल में अल्लाह ताला ने आपको रखा है आपको शुक्र अदा करना चाहिए। और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं ये वाला बाइक लूँगा, और आज मैं देखें 302S लेके जा रहा हूँ या चला रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। इंशाल्लाह जितने भी बच्चे या जितने भी भाई ये मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो उनको भी चाहिए उनके पास जो भी बाइक है, कभी भी ये नहीं सोचना किसी ने कि उस देखने वाले के पास या किसी और के पास मेरे से अच्छा बाइक है, मेरे से अच्छी राइड है। जो चीज़ आपके पास है अल्लाह ताला ने आपको दिया वो सबसे अच्छी होती है, उसी की कदर करें। अल्लाह ताला कभी ना कभी आपको इंशाल्लाह, ये मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छी से अच्छी चीज़ देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो आगे DHA का जो रास्ता है ऑलमोस्ट काफ़ी हमने कवर कर लिया और DHA की तरफ हम चले गए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी आपको बाइक भी दिखाया मैंने सारा,
बाकी अब हम DHA के अंदर जाके एक दो काम है वो कर लें, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मुझे बताइएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।